students, how are you? I think you will be fine and safe. Okay, today we are again line up with our topic division. In our last video we had learnt about division method. Today we are again on this topic. Okay, here are three sums in front of me, first, second, third. These sums recognize division method. First of all, 153 divided by 3, 48 divided by 4, 498 डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले हम सेकंड सम को लेते हैं। सेकंड सम में देखिए 48 डिवाइडेड बाय 4, और सबसे पहले हम इस फॉर्मेट के अंदर अपने डिविडेंड को डाल लेते हैं और डिवाइजर बाहर होता है। ठीक है, अब हम जैसे हमारे पास टेबल होती है 4 1 जा 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, इस तरह से हमारी टेबल होती है। तो इस टेबल को हमने इसमें डिवाइड करना होता है, यानी इसको यहाँ तक ले जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4, यहाँ पे भी 4 है। पहले हम फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट इस डिजिट को देखते हैं कि ये इसके इक्वल है या इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अब देखिए ये इससे इक्वल है, तो इसका मतलब हम सिंगल डिजिट से हमारा काम चल सकता है। जैसे 4 1 आर 4, हमारी टेबल आ गई 4 1 आर 4, कम्प्लीटली इस पर चला जाता है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचे 0। अब इसके बाद जो दूसरा डिजिट है उसको हम नीचे उतार लेते हैं 8। अब इसकी टेबल फिर से दोबारा लेते हैं 4 2 आर 8, क्लियर है। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास बचे 0। ये हमारा सॉल्व सम हो गया है। हमारा आंसर आता है यहाँ पे 12। जो हमारा क्वेश्चन होता है वही हमारा यहाँ पे आंसर होता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सम की। यहाँ पे देखिएगा 153 है डिवाइडेड बाय 3, 153। अब देखिए फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है, तो ये 3 से स्मॉल है यानी छोटा है, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यानी इसमें से हम अगर इसकी टेबल लेंगे तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं जाता है, तो हम 2 डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, 15 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 5 आर 5 पे जाता है, 3 5 आर 15, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास दोनों तरफ 0 बचती हैं। और फिर हम 3 यहाँ नीचे उतार देते हैं। 3 1 आर 1 पे जाता, 3 1 आर 3, हमारे पास बची 0। अब इस सम को सॉल्व और इस सम को देखिएगा, इसमें हमने दोनों डिजिट फर्स्ट टाइम ले लिए हैं। इसमें एक ही डिजिट हमने फर्स्ट टाइम लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट डिजिट इसके बिल्कुल इक्वल था, जबकि इसमें फर्स्ट डिजिट इस डिवाइज़र से बहुत ही कम था, इसलिए हमने 2 डिजिट इसके लेने पड़े। अब थर्ड सम हमारा आता है 498 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 49 है। अब सबसे पहले हमने देखा 4 6 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट लेंगे, 49 ले लिया। अब हम टेबल में देखते हैं कि 49 6 की टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो 49 है उससे हमारी जो टेबल की पूरी काउंटिंग है वो उससे कम होनी चाहिए। यानी हम जाते हैं, जब हम टेबल लेते हैं तो 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, 6 8 आर 48। तो 6 8 आर 48 49 से स्मॉल है, चाहे बेशक हमें उसको घटाना पड़े या माइनस या फिर उसके इक्वल लेना पड़े, लेकिन उससे कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है हमारा 8, 6 8 आर 48। अब इसमें से माइनस कीजिएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी 1 यूनिट यहाँ बची, हमने 8 यूनिट को नीचे उतार लिया। अब हमारे पास हो जाता है टोटल 18। अब 6 की टेबल फिर से हम लेते हैं कि या तो 18 हो या इससे कम हो, तो हमारे पास क्या बचता है 6 3 आर 18। तो ये हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और ये माइनस करके 0 यहाँ पर बचता है। तो हमारा आंसर आता है 83। इसका 12 आंसर है और इसका 51। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। थैंक यू।